हेलो दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हैं एक नए चीज़ को लेकर जिसको बोलते हैं करेंट अफेयर्स। ठीक है, और इस करेंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग स्टैटिक जीके को भी एक साथ देख लेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड जितनी बातें होगी, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो या करेंट अफेयर्स का हो, ठीक है, दोनों को हम लोग साथ साथ देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग अभी शुरू करते हैं। पहला सवाल इसमें है क्या कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को ये है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कहाँ? राज्यसभा के अंदर। ठीक है, अब जैसे देखिएगा अगला सवाल है कि संयुक्त बैठक में महान्यायवादी भाग ले सकता है, तो ये लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। संयुक्त बैठक में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक होता है उसमें महान्यायवादी भाग ले सकता है, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकता है। और एक बात और जान लीजिए कि आर्टिकल 108 के तहत क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन होता है, यानी कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है? 108 आर्टिकल के तहत होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर अगला, केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु एक नया ऐप लॉन्च किया है। उसका क्या नाम है? आत्मनिर्भर कृषि ऐप। आत्मनिर्भर कृषि ऐप। आपको पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और ये कितनी भाषाओं में होगा? 12 स्थानीय भाषाओं में होगा। ये कितनी भाषाओं में होगा? 12 स्थानीय भाषाओं में होगा। और ये किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा? किसान मित्र प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान योजना का जो शुभारंभ है ये 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से किया गया था, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान योजना। इसी का दूसरा नाम क्या है? कृषक सम्मान निधि योजना। कृषक सम्मान निधि योजना, आप इसको बहुत अच्छे तरह से याद कर लीजिए। कृषक सम्मान निधि योजना, इसमें क्या होता है कि 2000 गुना 3, यानी कि देखिए 2000 का 3 किस्त मिलता है। टोटल किसान को कितना मिलता है? 6000 रुपया मिलता है एक वित्त वर्ष में। ठीक है, उसके बाद अब इसमें होता है क्या, कभी कभी आपको पूछा जाता है कि कृषक सम्मान निधि योजना के तहत शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? अनंतपुर। ये अनंतपुर कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है अनंतपुर। ठीक है, इस अनंतपुर में क्या है? ये अनंतपुर शीर्ष स्थान पर है कृषक सम्मान निधि योजना के तहत। ठीक है, इसके बाद देखो, ठीक है, उसके बाद देखिए आप अगला, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 19 फरवरी 2015 ये सूरतगढ़ से हुई थी। सूरतगढ़ में ये कहाँ पड़ता है? गंगानगर जिला राजस्थान में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुरुआत जो है 19 फरवरी 2015 से, ये कहाँ से? सूरत गंगानगर राजस्थान, यानी कि सूरतगढ़ एक स्थान है और ये कौन सा जिला में है? गंगानगर जिला में है, और ये कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिएगा एक हाल ही में साल्ट कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया, यानी साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये कौन सा राज्य के द्वारा किया गया? आंध्र प्रदेश के द्वारा। यानी कि साल्ट कार्यक्रम का प्रारंभ कौन सा राज्य के द्वारा किया गया? आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया। लेकिन ये किससे संबंधित है? तो ये एजुकेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह यहाँ कृषक सम्मान निधि योजना चलाया गया, उसी के तर्ज पर यहाँ पश्चिम बंगाल में कृषक बंधु योजना चलाया गया है। कौन सा योजना? कृषक बंधु योजना चलाया गया है। पहले इसके तहत 5000 रुपये की राशि दी जा रही थी, लेकिन अब जो है इसमें इसकी राशि को डबल कर दिया गया है, यानी 10,000 रुपया कर दिया गया है। यानी कि कृषक बंधु योजना के तहत कितना राशि दिया जा रहा है? 10,000 रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक मिशन हौसला।
मिशन हौसला किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ठीक है, मिशन हौसला किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ठीक है, लेकिन हौसला योजना, अब देखिए यहाँ पर फंसिएगा नहीं। ठीक है, ये क्या है? एक मिशन हौसला, ये किसका? उत्तराखंड पुलिस। ठीक है, लेकिन हौसला योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये जम्मू कश्मीर, यानी कि हौसला योजना का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, यानी कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना हौसला योजना का मुख्य उद्देश्य है। और एक भी बात जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, यानी कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल वर्तमान समय में कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये कब स्टार्ट होता है? 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट होता है। और इसके तहत शीर्ष पर कौन है? उधमपुर। ठीक है, और ये भी बात जान लीजिए 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। और यह इस दिन यानी 25 दिसंबर को किनका जन्मदिन होता है? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को ही हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारत का पहला गांव जहां वयस्क आबादी का टीकाकरण 100% हो गया है, ये है वेयान गांव। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको VVI कीजिए, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा ही, चाहे CDPO में हो, BPSC में हो, रेलवे में हो, SSC में हो। ठीक है, ये भारत का पहला ऐसा गांव जहां वयस्क आबादी का टीकाकरण 100% हो गया है, ये वेयान गांव। ये वेयान गांव कहाँ है? ये बांदीपारा जम्मू कश्मीर में है। यानी वेयान गांव कहाँ है? बांदीपुरा, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहीं का एक गांव है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ योजनाओं को हम लोग देख लेते हैं। ये योजनाएं हैं पर्वत धारा योजना। पर्वत धारा योजना ये कौन सा राज्य में शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। उसके बाद घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना ये राजस्थान का योजना है। इसमें इसके तहत क्या होता है कि प्रत्येक घर में एक औषधीय पौधा दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि उसका प्रयोग कर वो स्वस्थ रह सके। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा, यानी ऑपरेशन संजीवनी कहाँ चला है? हरियाणा में। उसके बाद मिशन हौसला, अभी अभी हमने देखा उत्तराखंड पुलिस। ठीक है, उसके बाद कोविड फतह योजना। कोविड फतह योजना किस राज्य में चलाया गया? पंजाब में चलाया गया। ठीक है, उसके बाद अंकुर योजना जो कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देने से संबंधित है, ये कौन सा राज्य में? MP में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला योजना है महतारी दुलार योजना। ये महतारी दुलार योजना किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, उसके बाद है वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना का संबंध किससे है? उत्तराखंड से है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या? इंद्रजाल क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि इंद्रजाल क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये कहीं ना कहीं छपेगा ही। तो इंद्रजाल क्या है? ये स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, यानी कि स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम क्या दिया है? ये इंद्रजाल दिया है। तो इसको कौन सा कंपनी ने बनाया? ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया। किसने बनाया? ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया क्या? इंद्रजाल। तो इंद्रजाल क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। यानी कि देखिएगा इसके तहत होता है क्या? होगा क्या? 1000 से 2000 किलोमीटर स्क्वायर जो होता है वर्ग किलोमीटर एरिया में ये काम करेगा। कितना में काम करेगा? 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर एरिया में काम करेगा। और इसमें ऐसी क्षमता डेवलप है कि किसी भी ड्रोन को हवा में ही मार गिराएगा या नेस्तनाबूद कर देगा। ठीक है, कौन? इंद्रजाल। तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा? इंद्रजाल क्या है? तो इंद्रजाल क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम को क्या कहेंगे? इंद्रजाल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए पिनाका, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिनाका क्या है? तो ये है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, यानी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? पिनाका कहते हैं। ठीक है, ये देखिएगा 44 सेकेंड के अंदर 12 रॉकेट दाग सकता है। यानी पिनाका क्या करेगा? मात्र 44 सेकेंड के अंदर
12 रॉकेट दाग सकता है। कौन? ये पिनाका। ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि ब्रह्मोस क्या है। तो ब्रह्मोस ये है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका स्पीड कितना होता है 2.8 मैक, यानी 2.8 मैक स्पीड होता है। ये ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और निर्भया कैसा मिसाइल है? ये सब सोनिक मिसाइल है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है आयरन डोम पद्धति किस देश की है? आयरन डोम पद्धति किस देश की है? ये इजराइल की है। किसकी है? इजराइल की है। ठीक है। और हेरान ड्रोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेरान ड्रोन भारत किस देश से खरीद रहा है? तो ये इजराइल से खरीद रहा है। ठीक है। और ये क्यों खरीद रहा है? हेरान ड्रोन जो है, ये जो चीन है, चीन जो भारत पर लगातार परेशान कर रहा है, चीन लगातार भारत को परेशान कर रहा है, इसकी सुरक्षा के लिए गलवान घाटी के आसपास इस ड्रोन को तैनात किया जाएगा जिससे कि भारत सुरक्षित रह सके। ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 से 10 जुलाई 2021 तक चुनावी बॉन्ड की 17वीं किस्त जारी की गई है। ठीक है। और ये चुनावी बॉन्ड की घोषणा जो है ये कौन करता है? ये आरबीआई घोषणा कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये जारी कौन करेगा? इसके द्वारा जो अधिकृत बैंक है एसबीआई, तो एसबीआई जारी करता है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। अब यहाँ पर स्टैटिक जी के भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आरबीआई ये किसकी समिति के द्वारा गठित की गई? यंग हिल्टन समिति के द्वारा गठित की गई। उसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं ये कौन सा एक्ट के द्वारा? 1934 का एक्ट के द्वारा। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसका गवर्नर कौन है वर्तमान समय में? शक्तिकांत दास, यानी कि एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होता है। ठीक है। अब जिसमें देखिएगा कि ये जो बॉन्ड है, यानी कि चुनावी बॉन्ड है, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ये किसी व्यक्ति के लिए जारी नहीं किया जाता है बल्कि एक राजनीतिक पार्टी के लिए जारी किया जाता है। और ये 2017 के बजट में लाया गया था और पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में जारी किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद चलिए, चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है? तो ये चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर धनुष। ठीक है। इसी पार्टी के हेमंत सोरेन जो झारखंड में मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद देखिएगा कि भारत की नवीनतम पार्टी, नवीनतम जो पार्टी है, भारत की नवीनतम पार्टी यानी 8वीं पार्टी जो है वो कौन सा है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पीए संगमा के द्वारा। और ये इसका चुनाव चिन्ह क्या होता है? किताब होता है, बुक होता है। ठीक है। और भारत में वर्तमान समय में कुल कितनी नेशनल पार्टी है? 8। तो 8वीं कौन सा है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है। और मेघालय में इस पार्टी की सरकार है और सीएम इसका कौन है? कोनेरेड संगमा। कोनेरेड संगमा कहाँ के सीएम है? मेघालय के सीएम हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, दिनेश कुमार खारा। अब देखिए वर्तमान समय में एक चर्चा में है AFSPA, इसको बोलते हैं अपस्पा, है ना। ये इसका फुल फॉर्म होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये एक्ट कब बना था? 1958 के एक्ट में। ठीक है। इसका क्या काम होता है? यह किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है। किसके रिपोर्ट पर? राज्यपाल के रिपोर्ट पर। और वर्तमान समय में नागालैंड को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है अपस्पा नियम के तहत, एक्ट के तहत। ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात। अपस्पा का शक्ति कैसा होता है? अब जैसे देखिए इसमें पुलिस को ज्यादा शक्ति नहीं मिलती है। ठीक है। लेकिन सुरक्षा बल जो होगा उसकी शक्ति बढ़ जाती है।
और क्या इसका होता है, गिरफ्तार करने का अधिकार हो जाता है। उसके बाद शक हो तो उस स्थान को ही नष्ट करने का अधिकार होता है, और जो कानून तोड़ता है उसको गोली मारने का अधिकार भी अफस्पा कानून के तहत होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण अवार्ड के बारे में, व्हिटली अवार्ड, जिसको हम लोग ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। ये किसको दिया गया है, नुक्लू फोम को दिया गया है। किसको दिया गया है, नुक्लू फोम को दिया गया है। और ये कहाँ के निवासी हैं, नागालैंड के निवासी हैं। और ये अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए इसे दिया गया है। यानी कि देखिए नुक्लू फॉर्म को ये व्हिटली अवार्ड जो दिया गया है, जिसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहते हैं, किसकी संरक्षण के लिए, अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या, नागालैंड जो है वो कौन से देश के साथ सीमा बनाता है। ये स्टैटिक जीके के तहत होता है, तो ये म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। अब जैसे देखिए स्टैटिक जीके में प्राय ऐसा पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम जो म्यांमार को छूता है वो कौन कौन सा है, कौन कौन सा राज्य है। तो सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, और उसके नीचे क्या होता है, मिजोरम होता है। और ये भी बात जान लीजिए, नागालैंड का जो सीएम है वो नेफ्यू रियो है। और नागालैंड का गठन जो है, नागालैंड का गठन कब किया गया था, 1963 ईस्वी को किया गया था। नागालैंड का गठन कब किया गया था, 1963 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, अब जैसे देखिए एक स्टैटिक जीके में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के मध्य नकारात्मक 10 की वृद्धि वाला एकमात्र भारत का राज्य वो कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा नागालैंड। ठीक है, और नागालैंड देखिएगा माउंट सारामती, ये कहाँ पर स्थित है, ये भी नागालैंड में है। और इसमें देखिए टांगकी, NTANGKE, इसको बोलते हैं टांगकी नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको VVI लगाइएगा। ये है टांगकी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे स्थित है, ये नागालैंड के अंदर स्थित है। ठीक है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए शतरंज में सबसे युवा दुनिया का, यानी शतरंज में दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो है कौन बना है, अभिमन्यु मिश्रा। कौन बना है, अभिमन्यु मिश्रा। यानी 12 वर्ष 5 महीना है इसका उम्र, कितना है, 12 वर्ष 5 महीना। और भारतीय मूल का है और ये USA में रहता है। और इसमें भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, डी गुकेश। इसका क्या नाम है, डी गुकेश। ठीक है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना नंबर पे है, तीसरे में है। दूसरे नंबर पर रूस का है एक, ठीक है, ये है सर्गे कार्याकिन। ठीक है, ये सर्गे कार्याकिन ये दूसरे नंबर पर है, यानी दूसरा सबसे युवा। तीसरा सबसे युवा कौन है, डी गुकेश, जो कहाँ के रहने वाले हैं, भारत के। और ये भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश। ठीक है, उसके बाद देखिएगा देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर का क्या नाम है, एस विजय लक्ष्मी। देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर का क्या नाम है, एस विजय लक्ष्मी। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।